जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं यादबिंद स्मार्ट क्लासेस में। और बच्चा, ये हमारी मैथ सीरीज चल रही है जो कि है स्पेशल यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई के लिए। बच्चा, ये क्लास रेगुलर आपको मिलती रहेंगी दोपहर 2 बजे। ठीक है, तो बच्चा एक बार जुड़ जाएं और अपनी तैयारी मजबूत तरीके से अच्छे से तैयार करें। बच्चा, ये आज हमारी दूसरी क्लास है। कल मैंने आपको पढ़ाया था टाइम एंड वर्क की फर्स्ट क्लास, और उसमें मैंने आपको सारा डिटेल में बताया था। जो बच्चे आज पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं वो पहले वाली क्लास को जरूर देख लें, अदरवाइज उन्हें समझ में नहीं आएगा कि आज की क्लास में क्या चल रहा है। तो बच्चा, जब भी आप स्टार्ट करें देखना, कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी चैप्टर शुरुआत करें वो पहली क्लास से देखना चालू करें। ठीक है बच्चा, तो आज की क्लास शुरू करते हैं, टाइम एंड वर्क की दूसरी क्लास। तो कल मैंने आप लोगों को एक बात बताया था कि टुगेदर वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपके दो लोग मिलकर किस तरीके से काम करते हैं। उसी का एक अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे भी साथ साथ काम करेंगे और काम किस तरीके से होगा उसे देखिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले बेटा। यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 72 दिनों में करते हैं, बी और सी 120 दिनों में करते हैं, ए और सी 90 दिनों में पूरा करते हैं। तो आपसे पूछा जाता है ए बी सी तीनों मिलकर काम करें तो 3 दिन में कितना कार्य होगा। बच्चा, आपसे ये नहीं पूछा कि पूरा कार्य कितने दिन में होगा, आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछा है 3 दिन में। आपसे क्या पूछा है, 3 दिन में। और एक बात याद रखना, आपसे कितना कार्य होगा, या फिर इस क्वेश्चन की दूसरी लैंग्वेज हो सकती है कि कार्य का कितना भाग होगा। तो हमेशा इसका जो आंसर होगा बच्चा वो फ्रैक्शन में ही होगा। ठीक है, क्योंकि आपको एक्चुअल वर्क तो पता नहीं होता, तो आप 3 दिन का जो वर्क निकालोगे वो फ्रैक्शन में ही आएगा, या जितने भी दिन का कार्य निकालोगे आपका ऑलवेज फ्रैक्शन में ही आएगा। इस क्वेश्चन को डाल देते हैं हम इंपोर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले आप देखो, ए और बी 72 दिन में करते हैं, बी और सी 120 दिन में करते हैं, और सी और ए आपका 90 दिन में करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है बेटा, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेकर टोटल कार्य निकालना है। एलसीएम लेकर हमें क्या करना है, टोटल कार्य निकालना है। तो आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा इसका 360, और यहां से आप सबकी एफिशिएंसी निकालोगे तो आपकी जो एफिशिएंसी आएंगी, 72 से डिवाइड करोगे बेटा 5 बार, 120 से करोगे 3 बार, और 90 से करोगे बच्चा 4 बार। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताओ, ए और बी की मिलकर एफिशिएंसी 5 है, बी और सी की मिलकर एफिशिएंसी 3 है, सी और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4। हमें एफिशिएंसी चाहिए ए प्लस बी प्लस सी की, तो हम इन सबको ऐड करेंगे। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो ए कितनी बार आ जाएगा, 2 बार, बी कितनी बार आ जाएगा, 2 बार, और सी कितनी बार आ जाएगा बच्चा, 2 बार। तो यहां से आप लिख सकते हो 2a 2b और 2c। आप 2 कॉमन ले लोगे, a प्लस बी प्लस सी, और इन सबका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 12। तो यहां से आप देखोगे कि a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा 6। बस आपको तीनों से काम कराना है, तो आपको एफिशिएंसी भी तीनों की पता होनी चाहिए। अब आपसे बोला गया है तीनों मिलकर 3 दिन में कितना कार्य करेंगे। बच्चा, एक दिन में 6 कर रहे हैं तो 3 दिन में कितना कार्य करेंगे, 18। एक दिन में अगर तीनों मिलकर 6 यूनिट काम कर रहे हैं तो 3 दिन में 18, और टोटल वर्क कितना है बच्चा, 360। तो 18 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो आपका 3 दिन में जो भाग होगा कार्य का वो होगा 1/20। आपका 3 दिन का जो कार्य का भाग होगा वो कितना हो जाएगा बच्चा, 1/20। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। ठीक है भाई, समझ में आ गया। जब भी आपसे क्वेश्चन का पूछा जाए कि इतने दिन में कितना कार्य हुआ या कार्य का कितना भाग हुआ, तो आप उतने दिन का कार्य निकालकर टोटल कार्य से डिवाइड कर सकते हैं, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, सी और ए 8 दिन में पूरा करते हैं, तीनों मिलकर 6 दिन में पूरा करते हैं, ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। यहां पर आपको अलग टाइप से बोल रखा है, क्वेश्चन का टाइप वही है, बस बोलने का तरीका चेंज हो गया। देखो, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि बी और सी मिलकर 12, सी और ए 8, और आपको तीनों ए प्लस बी प्लस सी 6,
तो सबसे पहले तो आप इसका एलसीएम लोगे। एलसीएम क्या होता है बच्चा? टोटल वर्क। तो 12, 8 और 6, कितना एलसीएम हो जाएगा? 72 ले सकते हो, ठीक है। 48 हो जाएगा एलसीएम। 12 चौक 48, 8 छिंग 48 और 6 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको एफिशिएंसी किसका चाहिए? ए और बी का, क्योंकि अब आपको काम किससे कराना है बेटा? ए और बी से। तो आपको जो एफिशिएंसी भी पता होनी चाहिए वो ए प्लस बी की। अगर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 8 है, जिसमें अगर मैं बी और सी की एफिशिएंसी रख देता हूं, बी और सी की एफिशिएंसी बेटा कितनी है? 4। तो यहां से ए की भी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। बात समझ पा रहे हैं? ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर सी और ए की एफिशिएंसी रख देता हूं, सी और ए की एफिशिएंसी दोनों को मिला के वो कितनी है बेटा? 6, और तीनों की मिला के 8 बननी है, तो बी की कितनी हो जाएगी? 2। तो यहां से बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। टोटल काम हमारा 48 है और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6। तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा? 8 दिन में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका थर्ड। क्या आंसर हो जाएगा बच्चा? थर्ड। 8 दिन में तीन ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? 8 दिन में। कुल मिलाकर टाइम एंड वर्क जो होता है ना, वो पूरा का पूरा डिपेंड होता है बेटा एफिशिएंसी पर और टोटल कार्य पर। एक बार जब आप कुल कार्य और एफिशिएंसी पर बात कर लोगे ना, समझ जाओगे कि कुल कार्य क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी एक दिन में किया गया या 1 घंटे में किया गया कार्य होता है। फिर वहां से क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। ए 9 दिनों में 50% काम कर सकता है, बी 9 दिनों में 25 काम कर सकता है। यदि वे अकेले अकेले काम करते, यदि वे एक साथ काम करते तो 9 दिनों में कितना परसेंटेज काम पूरा कर लेंगे? बच्चा परसेंटेज आपको दे रखा है स्पेशलिस्ट ने कि आपसे जो काम है वो परसेंटेज में बताना है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। देखो, अगर ए 9 दिन यूज करता है और 50% काम कर पाता है, तो आप यहां से बात समझ पाओगे कि अगर आधा काम 9 दिन में कर पा रहा है तो ए पूरा काम कर पाएगा बेटा आपका 18 दिनों में। बी 9 दिनों में 25% काम कर रहा है। 25% का मतलब क्या होता है? चौथाई। 25% का मतलब क्या होता है बेटा? चौथाई। तो ये अगर पूरा काम करेगा तो कितने दिन में कर देगा? 36 दिन में। यहां से आप एलसीएम ले लो 36, और ये हो गया आपका 2 और ये आपका हो गया 1। ठीक है भाई, एफिशिएंसी निकाल दी हमने। अब आपसे काम कितने दिन में करना है? 9 दिन में। अगर ये 1 दिन में दोनों मिलकर काम करेंगे तो 3 यूनिट करेंगे, तो 9 दिन में कितना करेंगे? 27। आपसे पूछा है कितना परसेंटेज में हो जाएगा? 27 काम हो जाएगा। परसेंटेज निकालना है टोटल गुणा 100। ठीक है। 9 से काटा 3 बार, 9 से काटा 4 बार, 4 से काटा 25 बार और 25 तिया 75। तो आपका जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो बेटा 75% काम करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, आप अगर डायरेक्ट समझ पाओ इस बात को कि ए 50% काम कर लेता है 9 दिन में, बी 25% काम कर लेता है 9 दिन में, तो भाई 9 दिन में ही आपसे पूछा है। देखो, अगर आप मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी समझूं तो आपसे बोल रखा है कि ए 9 दिन में 50% करता है और बी 9 दिन में 25% करता है। अब दोनों मिलकर ही 9 दिन काम करेंगे, तो ये 50 कर देगा, ये 25 कर देगा, और दोनों मिलकर 9 दिन में कितना काम कर देंगे? 75%। तो आप इस तरीके से भी थोड़ा सा लॉजिक अगर डेवलप हो जाएगा एक बार आपका तो सोच पाओगे। अदरवाइज बेसिक करना है तो इस तरीके से हो जाएगा आपका। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। जब तक आप डिटेल में नहीं समझोगे, एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको कंफ्यूजन ही पैदा करेगा। लेकिन एक बार आप डिटेल में क्वेश्चंस को समझने लग गए कि भाई क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इस क्वेश्चन का टाइप क्या है, इस क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है, क्या निकालना है, ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है मैथ में। अदरवाइज आप देखते हो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा फिरा के आया, बच्चे फंस जाते हैं भाई, और फिर बोलते क्या है पेपर में क्वेश्चन बहुत टफ आया था। अभी प्रीवियस क्वेश्चन को देखो, आप पढ़ते ही क्वेश्चन का आंसर आ जाता आपका। ठीक है। देखो,
ए किसी काम को अकेले 18 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ 6 दिन काम करें तब ए कार्य छोड़ दे, शेष काम को बी कितने दिन में करेगा? भाई सिंपल सी बात है, ए आपका 18 दिन में करता है, बी आपका 12 दिन में करता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। 36 आएगा, कुल कार्य हमारा हो गया 36, ये 2 बार और ये 3 बार। यहां तक सेम करना होता है हर क्वेश्चन में। अब आगे क्या है, यदि दोनों एक साथ 6 दिन काम करें, ठीक है भाई, दोनों मिलकर 6 दिन काम कर रहे हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं भाई? 5 यूनिट। अगर 6 दिन काम करेंगे तो कितना यूनिट हो जाएगा? 30 यूनिट। अब आपका 30 यूनिट काम हो चुका है 6 दिन में, टोटल है आपका 36, 30 हो चुका, बचा कितना? बच्चा 6 यूनिट। अब इसे कौन करेगा? बी। इसे किससे कराना है? बी से। और बी एक दिन में कितना करता है बेटा? 3 यूनिट। तो कितना समय लेगा? 2 दिन। कितना समय लेगा बेटा? 2 दिन। और इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। आंसर क्या हो जाएगा आपका बच्चा? थर्ड। टाइम एंड वर्क एक बहुत इजी टॉपिक है, बस एक बार आप थोड़ी सी इस पर कमांड कर लो और फिर यहां से क्वेश्चन आएगा, 100% आपसे सॉल्व होना ही होना है। मैं आपको बता रहा हूं, जितना मैं टाइम एंड वर्क में क्वेश्चंस करा रहा हूं ना, आप उतने ही क्वेश्चंस कर लेते हो, एक भी इधर उधर से नहीं करते हो। भटकना नहीं है बेटा, आज यहां से पढ़ लिया, कल वहां से पढ़ लिया। एक चैनल पकड़ लो, उसी से लगातार पढ़ते रहो, सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। अधिक कुशल का मतलब क्या होता है? कार्य करने की क्षमता ज्यादा है। अधिक कुशल का मतलब क्या होता है बेटा? कार्य करने की क्षमता ज्यादा है। जैसे 2 भाई हैं, एक बड़ा भाई है एक छोटा है। अब जो छोटा काम करेगा वो भाई धीरे धीरे करेगा, और बड़ा वाला काम करेगा उसकी एफिशिएंसी कैसी होगी? ज्यादा होगी। एफिशिएंसी मतलब कार्य करने की क्षमता। तो यहाँ 2 लोग हैं बच्चा, एक ए है और दूसरा आपका क्या है? बी। बी की ए से 25% ज्यादा है। किससे ज्यादा है? ए से। किसकी ज्यादा है बच्चा? बी की। तो अगर मैं इसकी क्षमता 100 मान लूं तो बी की कितनी हो जाएगी? 125%। जब भी परसेंटेज में कंपैरिजन होगा, जब भी परसेंटेज में कंपैरिजन होगा, जैसे मैं ये कहूं कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो उससे 20% कम है, तो भाई उसको 100 मानो और मेरा 20 कम कर दो, मेरा 80 हो जाएगा। अगर मेरी ज्यादा है तो 100 में ऐड कर दो। ठीक है, लेकिन परसेंटेज की जब भी बात आएगी तो हमेशा जिससे कंपैरिजन हो रहा है, जिससे तुलना हो रही है, उसको मैं 100 मानूंगा, और जिसके बारे में ज्यादा बता रहे हैं उसमें 100 प्लस जितना भी है, या कम बता रहे हैं तो 100 माइनस जितना भी है। अब इसमें 25% ज्यादा बोला गया है, तो इसका मतलब ए से ज्यादा बोला गया है, तो ए को मैंने 100 माना और बी को मैंने कितना मान लिया बच्चा? 125। और ये किसका रेशियो दे रखा है आपको? एफिशिएंसी का। ठीक है, अब इसे अगर मैं यहाँ क्षमता भी लिख देता हूं जिससे कि बच्चा आपको कंफ्यूजन ना हो, हिंदी मीडियम वालों को। 25 से काटा तो कितना आ गया? 4:5। यहां तक बातें क्लियर है? अब आपसे क्या कहा गया? बी अकेला उसे कितने दिन में समाप्त कर लेगा? ए कितने दिन में करता है? 6 दिन में। अब मुझे एक बात बताओ, ए एक दिन में करता कितना है बच्चा? 4 यूनिट वर्क। एक दिन में 4 कर रहा है तो 6 दिन में पूरा करता है। तो अगर मैं वर्क की बात करूं तो वर्क मेरा कितना हो जाएगा? 24 यूनिट। वर्क मेरा कितना हो जाएगा बच्चा? 24 यूनिट। सिंपल सी बात है, ए लेता है 6 दिन, एक दिन में करता है 4, 6 दिन में करेगा 24। अब आपसे क्या पूछा है? बी कितने दिन में करेगा? तो भाई बी वर्क करेगा, कितना वर्क करेगा? 24। और बी की एफिशिएंसी कितनी है बच्चा? कार्य करने की क्षमता 5 यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा? 4 सही 4/5 दिन। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 सही 4/5, ऑप्शन नंबर 1। यहां तक मुझे बताओ बातें क्लियर हैं कि नहीं है? सारी चीजें क्लियर हैं, बस एक बार आप पढ़ना शुरू करो। अगला क्वेश्चन देखो। आज में जो बेस्ड कर रहे हैं ना हम लोग, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस थोड़े से टफ लगते हैं बच्चे जब पहली बार करते हैं, लेकिन आप इतना समझ जाओ, एफिशिएंसी में अगर परसेंटेज में कंपैरिजन हो रहा है, जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसको 100 मानना है। ठीक है भाई, पी क्यू से 20% अधिक कार्य कुशल है। यहां पे 20% फिर बोल दिया। पी जो है
किससे? Q से। तो बच्चा Q को मान लो 100 और P को मान लो 120, हाँ या ना? P Q से, जो P है वो किससे बोला है? Q से। तो Q 100 हो गया, P 120 हो गया, ये हमारी कार्य क्षमता हो गई। अब यहां से अगर मैं क्षमता का रेशियो निकालूंगा तो मैं इसे 20 से कैंसिल करता हूं, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। यहां तक बात क्लियर है? पिछले वाले क्वेश्चन में मैं ये बात अच्छे से बता चुका हूं। अगर P 6 यूनिट काम करेगा तो Q आपका 5 यूनिट काम करेगा। Q अकेला 10 दिनों में कार्य करता है, तो वर्क अगर मुझे निकालना है, कार्य निकालना है, तो Q एक दिन में 5 करता है, तो 10 दिन में कितना करेगा? 50 यूनिट। कितना करेगा? 50 यूनिट। ठीक है भाई, यहां से कार्य कितना आ गया? 50 यूनिट। अब इसे कराना किससे है? P से। अगर P यही 50 यूनिट काम करेगा और किस एफिशिएंसी से करेगा? 6 की एफिशिएंसी से। तो काट लो भाई, 2 से काटा 25/3, 3 अट्ठे 24, बचा 1, 8 सही 1/3। ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, तो जब भी एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन होगा उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इनके एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लो, क्षमता का रेशियो निकाल लो, फिर उसके बाद वर्क निकालना है। P 120 है, अगर Q 100 है तो क्षमता का रेशियो हो जाएगा 6:5। तो वर्क P Q कर रहा है, पहले कितना कर रहा है Q? 10 दिन में। अगर Q एक दिन में 5 करता है तो 10 दिन में कितना करता होगा बच्चा? 50। अब ये 50 यूनिट ही किससे कराना है? P से, और P की क्षमता कितनी है? 6। तो 25/3, 8 सही 1/3 दिन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। C किसी कार्य को 120 दिन में अकेले कर सकता है, B C से दुगना कुशल है और A B से तिगुना कुशल है, वे एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? अब बच्चा यहाँ पर 3 लोग आ गए, A B और C। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्यों बन जाता है? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को रेशियो के कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हम 3 लोगों का रेशियो बनाएंगे आपस में। ये A है बेटा आपका, ये B है और ये आपका C है। अब हम लोग 3 लोगों की बात कर रहे हैं, इसलिए एफिशिएंसी में हम लोग 3 लोगों को लेके आए। B C से दुगना कुशल है, B जो है किससे? C से। अगर C 1 है तो B कितना होगा बेटा? 2। पहली लाइन का समझ में आ गया? B C की अपेक्षा दुगना है, तो C अगर 1 है तो B हो गया दुगना। और A जो है B से तिगना है, A जो है B से तिगना है, इन दोनों का रेशियो अलग बनाओ। ये अगर A है तो A कितना हो गया? 3। अब इन तीनों का रेशियो बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके बगल में जो है उसे लिख दो, इसके बगल में जो है इसे लिख दो, तो ये हो जाएगा 6:2:1। A B से 3 गुना है। आप इस बात को सिंपल भाषा में भी समझ सकते थे कि अगर A B से 3 गुना है तो ये 2 है, तो ये 3 गुना होगा, 6 हो जाएगा। ये वाली बात मैंने इसलिए डिटेल में बताई है, कभी कभी रिलेशन अजीब तरीके से बनता है, तो आपको एक बार B और C का रिलेशन बना देना, एक बार A और B का रिलेशन बना देना, फिर मिक्स करके A B और C का रिलेशन बनाना है। अब आपसे क्या बोला है? C किसी कार्य को 120 दिन में करता है, तो भाई C पर डे यूनिट कितना करता है? 1। तो 120 दिनों में कितना कार्य करेगा बेटा? 120 यूनिट। तो हमारा जो टोटल कार्य है वो कितना निकल के आ गया? 120 यूनिट। अब आपको बोला A B और C मिलके कितने दिन में करेंगे, तो कार्य हमारा 120 है, और इनकी क्षमताएं अगर देखोगे 6 और 2 8 और 1 9, 3 से काटोगे 4, 40/3, भाग दे दो 13.33। आपका आंसर क्या आ गया? A। आपका आंसर क्या आ गया बेटा? A। ठीक है, बताओ यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? सारी चीजें बहुत इजी हैं, बस आपको एक बार रिवीजन करना है। देखो मैथ जिन बच्चों को ऐसा लगता है ना बहुत टफ चीज है, मैं उन लोगों को एक बात बता दूं, मैथ से ज़्यादा इजी सब्जेक्ट कुछ होता भी नहीं है। बस प्रॉब्लम आपके अंदर थोड़ी सी ये है कि आप इसे पढ़ते नहीं हो। एक बार पढ़ना चालू करो, इसे अपनापन दिखाओ, इसके साथ टाइम स्पेंड करो, फिर देखो सबसे इजी टॉपिक जो लगेगा आपको मैथ ही लगेगा। मैथ और रीजनिंग कंपटीशन में सिर्फ इसलिए डाला जाता है कि आपका आईक्यू लेवल क्या है। आईक्यू लेवल मतलब आप किस तरीके से चीज़ों को सोचते हो।
अब भाई हिस्ट्री में तो कुछ सोचोगे नहीं, जो चीजें हो चुकी हैं वही आंसर पूछेगा आपसे, इसके पापा का नाम, इसकी माता का नाम, आप बता दो। लेकिन मैथ में क्वेश्चंस करने की अप्रोच क्या होती है, आपने देखा होगा बहुत सारे टीचरों का अप्रोच अलग अलग होता है। कुछ लोग एक्स वाई जेड करके पढ़ाते हैं, कुछ लोग यूनिट सिस्टम से पढ़ाते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैथ इसलिए पढ़ना चाहिए, यहाँ से आपकी सोच डेवलप होती है कि आप किस तरीके से चीजों को सोच पा रहे हो। अब देखो, ए और बी एक काम को एक साथ मिलकर 18 दिन में ए बी से 3 गुना है। अब यहाँ पे आपसे बोल रखा है कि दोनों मिलकर 18 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर जब कार्य करते हैं तो 18 दिन में कार्य करते हैं। ए बी से 3 गुना है, ए जो है बी से 3 गुना है, ये हो गया इनका क्षमता का अनुपात। ठीक है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। अब बेटा एक बात बताओ, दोनों मिलकर 18 दिन में कर रहे हैं, दोनों मिलकर एक दिन में कार्य कितना करते हैं, 4। तो 18 दिन में कार्य कितना करेंगे, 72। तो आपका यहां से वर्क निकल के जो आएगा वो कितना आएगा बेटा, 72। अब कार्य कराना किससे है, बी से। 72 और बी यूनिट कितना है, 1 यूनिट पर डे करता है, तो ये कितने दिन में कर देगा, 72 दिनों में। ठीक है भाई, आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। बताओ मुझे यहां तक बात क्लियर है। आज की क्लास थोड़ी सी छोटी इस वजह से भी रहेगी क्योंकि ये जो मैं बोला था शुरुआत में कि हम लोग सिर्फ एक एक टाइप ही क्लियर करेंगे। तो आज जो एफिशिएंसी बेस्ड टाइप था वो कंप्लीट हो चुका है। एफिशिएंसी बेस्ड में इससे अजीब क्वेश्चन या बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, यही क्वेश्चंस बार बार घूम फिर कर मिलेंगे। परसेंटेज, एफिशिएंसी, ये घुमा फिरा कर कंपेरिजन, दोगुना तिगुना। तो यहाँ से बच्चा एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें इस क्लास की। चलो मिलते हैं फिर कल। जय हिंद प्यारे बच्चों।